चलिए जानते हैं भारत के एक सबसे खूंखार आतंकवादी की कहानी। पूरे भारत में 10 से ज्यादा बड़े बम धमाके और इन सब के पीछे था सिर्फ एक मास्टरमाइंड। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था यासीन भटकल, वो नाम जो सालों तक खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाए हुए था। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसके पीछे छिपा था एक खूंखार आतंकी। देखिए, उसका असली नाम तो था सैयद मोहम्मद अहमद जरार सिद्दीपप्पा, पर आतंक की दुनिया में वो यासीन भटकल कहलाया। वो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी IM का को-फाउंडर था। तो चलिए देखते हैं कि इस संगठन में उसका रोल आखिर था क्या। वो सिर्फ को फाउंडर ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल हेड, एक एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर और रिक्रूटर भी था। कहा जाता है कि अपनी इन खतरनाक स्किल्स को और पहना करने के लिए उसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। इतना ही नहीं, उसने हमलों को सप्लाई करने के लिए दिल्ली में बम बनाने की फैक्ट्री तक खोल रखी थी। अब जरा उन हमलों पर नजर डालते हैं जिनका वो जिम्मेदार था। दिल्ली, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कई सालों तक भारत के बड़े शहर दहलते रहे। ATS सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया बल्कि फख्र जताया। सालों तक भागने के बाद आखिर वो दिन आया जब कानून के हाथ उस तक पहुंचे। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो नेपाल में एक यूनानी हकीम बनकर छिपा था, पर उसे ट्रैक कर लिया गया। और फिर 28 अगस्त 2013 को भारत नेपाल बॉर्डर पर अंडर कवर एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ इंसाफ का आखिरी पड़ाव। दिसंबर 2016 में एक स्पेशल NIA कोर्ट ने 2013 हैदराबाद ब्लास्ट केस में भटक्कल को मौत की सजा सुनाई। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी में बंद है और उस पर दूसरे केसेस भी चल रहे हैं। तो भटकल का चैप्टर तो बंद हुआ, पर सवाल ये है कि इंडियन मुजाहिदीन का राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ा।